तुम एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं तो नीची जाति का एक मुसलमान हूं, तो तुम एक ब्राह्मणों के मस्जिद में आ रहे हो। तर्क वितर्क ना करके स्वयं ईश्वर को, स्वयं परमात्मा को माने। ये अल्लाह और राम रहीम ये अलग नहीं है, ये सब एक है। ओम साई राम, जय साईनाथ। साईनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा शत प्रणाम करते हुए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। आज के वीडियो का ये टॉपिक है बाबा के और एक लीला गुणगान, जिसे सुन के आप सभी को लगेगा कि बाबा सच में अंतर्यामी भगवान है, बाबा स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है। वो भक्त के हर एक हृदय की बात, मन की बात पढ़ लेते थे, सुन लेते थे और अभी भी सुनते हैं। अभी भी वो जीते जागते हमारे साथ है। और किस तरह से हमारे मन में अगर पाप उत्पन्न हो तो किस तरह से हमारे हर एक पाप को मिटाते हैं, संशोधन करते हैं और एक बहुत ही सुंदर इंसान बना देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लोग बाबा के विषय में गलत बोलते हैं, आप सभी शेयर के माध्यम से उन तक ज़रूर वीडियो पहुँचाइए। शायद किसी के नज़र में ये वीडियो आ जाए, वो देखे, उसके मन में थोड़ा सा परिवर्तन हो बाबा के विषय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साईं सच्चरित अध्याय 28 में हम पाते हैं मेघा के विषय में। ये मेघा कौन थे? मेघा बाबा के अनन्य भक्त में से एक भक्त थे, जिसने आखिरी सांस बाबा के चरण कमल में तोड़ा था। तो चलिए आज मेघा के विषय में जानते हैं। मेघा बीड़म गांव में राय बहादुर विनय साठे की रसोइया थे। वो निरक्षर थे और वो बहुत सीधे सादे से थे। वो ब्राह्मण थे। उनको किसी चीज की कोई ज्ञान नहीं था। ना वो पूजा पाठ जानते थे और ना मंत्र जाप जानते थे और ना ही वो गायत्री मंत्र जानते थे। उनको कुछ भी चीज का पता नहीं था। सिर्फ उनके होठों पे ओम नमः शिवाय का जाप लगा रहता था। वो यही मंत्र जाप करते थे दिनों रात, क्योंकि वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राय बहादुर जी ने मेघा से कहा कि तुम शिरडी जाओ, शिरडी जाके साईं बाबा स्वयं शिव के अवतार जो है उनका सेवा करो। ऐसी बातचीत चलते चलते मेघा को पता चला कि साईं बाबा तो मुसलमान हैं। उसके बाद उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। उन्होंने ऐसे कहा कि नहीं, मैं शिरडी नहीं जा सकता, मैं एक मुसलमान के पैर नहीं छू सकता, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता। फिर भी राय बहादुर जी ने उनको जबरदस्ती एक पत्र लिख के, उनके हाथ में एक पत्र थमा के उनको जबरदस्ती शिरडी भेजे। जो पत्र उन्होंने भेजा था वो पत्र गणेश दामोदर जी को भेजा था। दादा केलकर जिनको बोला जाता है, उनको भेजा था। वो राय बहादुर के ससुर जी थे। उनको ऐसे लिखा था कि मेघा से बाबा का भेंट करवा देना, परिचय करवा देना। और मेघा जा रहा है बाबा की सेवा के निमित्त, बाबा की सेवा करवाना मेघा से। जब मेघा मस्जिद में पैर रखने जा रहा है, उसी समय बाबा कहते हैं कि इसको निकाल दो मस्जिद से, इसको निकालो मस्जिद से। जब मेघा बाबा की तरफ देखे और बाबा भी मेघा की तरफ देख के बोले, तुम एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं तो नीची जाति का एक मुसलमान हूं, तो तुम एक ब्राह्मणों के मस्जिद में आ रहे हो, क्यों? यहां से जाओ। मेघा को तब पता चला कि ये तो अंतर्यामी भगवान है। ये मेरे मन के हृदय की बात किस तरह से जान गए। फिर कुछ दिन जैसे तैसे शिरडी में बिताने के बाद, बाबा तो उनको मस्जिद में आने नहीं दिए थे। वो बाहर से ही शिरडी में कुछ दिन बिता के उनको थोड़ा सा मन में छटपटाहट होने लगा। उनको इतना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि बाबा ने आने नहीं दिया था उनको। उसके बाद वो घर चले गए। घर जाने के बाद फिर वो त्रंबक चले गए कुछ
1 साल के लिए। फिर वो जब वापस आए शिरडी फिर से, तब दादा केलकर जी के थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा को रिक्वेस्ट किए अच्छे से दादा केलकर जी ने कि अब मेघा को दया कीजिए बाबा, अब तो आने दीजिए उसको मस्जिद में। तो मेघा को आने दिया बाबा ने। बाबा चाहते तो उपदेश से मेघा को संशोधन कर सकते थे, लेकिन बाबा उसके हृदय को परिवर्तन करना चाहे, उसके हृदय को अच्छे तरीके से संशोधन करके उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे बाबा। उसके बाद फिर से धीरे धीरे मेघा बाबा के होने लग गए। वो बाबा को ही दिन रात पूजा करते थे। गांव के हर एक मंदिर में वो पूजा पाठ करके फिर बाबा की पूजा करते थे, चरणामृत पीते थे, बाबा के गुणगान गाते थे और वो समझ लिए थे कि यही मेरे स्वयं शिव है, यही मेरे जागृत रूप में शिव है मेरे सामने, वो मान लिए थे। इस घटना के माध्यम से, इस लीला के माध्यम से हम यही सीखते हैं, यही जानते हैं कि बाबा अंतर्यामी भगवान है, बाबा शिव के ही रूप है और बाबा हर एक भक्तों के मन के जो पाप है उसको जल्द से जल्द दूर कर देते हैं। कभी भी कोई भक्त के मन के अंतःकरण में अगर पाप आए तो स्वयं साईनाथ उसे मिटा डालते हैं, साईनाथ उसे पूरी तरीके से बदल देते हैं, जिस तरह से मेघा को बदला था। अब मेघा से बाबा के होके रहते हैं। और देखा जाए मेघा के विषय में मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मेघा के विषय में और कुछ जानने के लिए मिलेगा। और अंत में मेघा बाबा के चरण, श्री चरण कमल में अपने देह को त्यागे थे और पूरी तरीके से परलोक में चले गए। ओम साई राम, जय साईनाथ। वीडियो अगर अच्छा लगे शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये अच्छा तो लगेगा। इस साई सच्चरित का ये लीला है बाबा के। बाबा हम सभी को इस लीला के माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं कि तर्क वितर्क ना करके स्वयं ईश्वर को, स्वयं परमात्मा को माने। ये अल्लाह और राम रहीम ये अलग नहीं है, ये सब एक है, सब एक है। हमारे देखने का नजरिया अलग है। हम इतना तर्क अगर ना करके एकजुट होके जिए तो हमारे जीवन और सुंदर हो सकता है। सब एक है, सब एक है, मान लो, अब तो मान लो। ओम साई राम, जय साईनाथ।